जो बेसिक हमारा इशू है अच्छा, वो इंडिया के साथ है। इंडिया से तो जंग हो गई। डायरेक्ट दबाव डाल रहा है, इसकी सजा पाकिस्तान को भी मिलेगी। पाकिस्तान में बम धमाके होने हैं। तालिबान को जो है ना ये इंडिया वाले पंप कर रहे हैं, और कौन पंप कर रहे हैं? का इसराइल सबसे पहले करता ही ये है क्या कि वो आपस में मुसलमानों को झगड़ा करवा देता है। है। मुसलमान आपस में झगड़ा करते हैं तो लड़ेगा, सही जंग होएगा, इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान सही लड़ेंगे आपस में। लेकिन अब उनको पीछे से सपोर्ट गलत है ना। किसकी सपोर्ट है? आपको ही पता किसकी सपोर्ट है। हम लोग अमेरिका के फिर हुए, अमेरिका हम लोग का लड़वा रहे हैं, हम लोग समझ में नहीं आ रहा है। पाकिस्तान का इंडिया है, अच्छा, वो चाहता है कि ये मैं तीसरी जगह से अफगानिस्तान की जगह से इसके जगह खोखली करूं, फिर अटैक करूं। और अफगानी जो है वो तो मैं कुछ ज्यादा पर ये है कि पाकिस्तान की तरफ से अटैक किया गया अफगानिस्तान में, वहां पर बहुत से लोगों की जाने गई। और पाकिस्तान का ये कहना है, पाकिस्तान की मीडिया का, हमारा ये कहना है कि पाकिस्तान ने जो अपने मकासद थे उनके ऊपर टारगेट किया। जो हम वहां पर दहशतगर्द या वहां पर जो भी ऐसी तंजीमें जो पाकिस्तान के अगेंस्ट काम कर रही थी उनको हिट किया गया है। जबकि अफगानिस्तान का ये क्लेम है कि हमारे हॉस्पिटल के ऊपर हिट किया गया है, टारगेट किया गया है, जिसमें 400 के करीब लोगों की जाने गई है। पाकिस्तानी पब्लिक अफगानिस्तान पाकिस्तान की इस जंग को किस नजर से देखती है, तो इस्लामिक कंट्रीज लड़ रहे हैं, मुस्लिम उम्मा का कंसेप्ट कहां पर गया, इस पर पाकिस्तानी पब्लिक की जो राय है वो आप तक पहुंचाएंगे। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। तो आइए चलते हैं पब्लिक की तरफ। आजकल जो चल रहा है ना, बेसिक हमारा जो इशू है वो तो इंडिया के साथ चल रहा है। अच्छा, जो बेसिक हमारा इशू है अच्छा, वो इंडिया के साथ है। इंडिया डायरेक्टली जो है पाकिस्तान नहीं को इस टाइम target इंडिया तो मतलब हम इंडिया से तो जंग हो गई। डायरेक्ट नहीं है। अच्छा, डायरेक्ट नहीं है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि पसे पुश जो है इंडिया ही कर रहा है। ठीक है, अब इंडिया इस टाइम जो है सपोर्ट कर रहा है फुल टाइम अफगानिस्तान को। ठीक है, ठीक है, और अफगानी जो है वो तो मैं कुछ ज्यादा बोलूंगा नहीं। ठीक है। नहीं, आसान लफ्जों में मैं मुसलमान यही है वो कहूंगा भी। कि नमक हराम है। अच्छा, हाँ। नहीं वो कैसे, आप उसे कैसे देखें, एक्सप्लेन मेरी करेंगे? बात सुने, आज तक जितने भी पाकिस्तान ने सपोर्ट किया है अफगानिस्तान की, किसी और मुल्क ने, किसी इवन के इंडिया ने, बांग्लादेश ने या किसी और जो है कंट्री ने, उनकी नहीं की हेल्प। ठीक है। हमने सोवियत यूनियन जब था। तो मेरा नाम सुरेश और आप देख रहे हैं माई यूट्यूब चैनल, जहाँ पर पाकिस्तानी ब्लेम हम पे लगा रहे हैं कि कह रहे हैं कि इंडिया वाले अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं और उसे ही उकसा रहे हैं हमसे लड़ाने के लिए। देखिए, ये आप लोगों का आपसी मामला है, आपसी में आप लड़ रहे हैं। और जहाँ आपने अफगानिस्तान पे अटैक किया था, वहाँ पर हॉस्पिटल पे, वहाँ पर बहुत सारे मासूम लोग मारे गए, जहाँ पर बच्चे और बहुत भी ज़्यादा मरीज थे, उन पर आपने अटैक किया निर्दोष लोगों पे। और आप कह रहे हैं कि हम इंडिया के लोग अफगानिस्तान को भड़का रहे हैं, जहाँ आपने एयर स्ट्राइक की और जो उन्होंने ऐसी जगह पे कहीं पे भी अटैक नहीं किया आपके, और आपने उनके मासूम जैसे वो उसमें थी हॉस्पिटल में, उसमें आपने अटैक किया, वहाँ पे उनके 400 लोग मारे गए। अफगानिस्तान ने फिर बदले लेने की सोची है। आइए चलिए वीडियो देखते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होना है, वीडियो लास्ट तक बनी रही है। चलिए वीडियो देखते हुए लास्ट में बात करते हैं। तब इनको सपोर्ट किया, ठीक है। जब इनको अमेरिका ने मतलब हिट कर रहा था, तब भी पाकिस्तान छुप के जो है ना इनकी हेल्प कर रहा था। और ये उनके जो लीडर्स हैं उन्होंने भी इस चीज की जो अगवाई दी हुई है कि यार ये हमें पाकिस्तान सपोर्ट ना कर रहा होता हम कब तक जो है खत्म हो चुके होते। नहीं है। हाँ, मुसलमानों में एका नहीं है, ठीक है। इसलिए अमेरिका इसराइलिया ना जो भी है वो मुसलमान पे अटैक करता है। ठीक है, मुसलमानों में एका हो ना, अच्छा, तो वो कभी भी नहीं अटैक कर सकते। ठीक है, आज मुसलमान यकजान हो जाएं, ठीक है। इनकी ऐसी की तैसी। ये तो वैसे भी जो है ना है कि भाई मुसलमान का दोस्त कभी भी कोई काफिर जो है या कुछ नॉन मुस्लिम है कभी भी दोस्त नहीं हो सकता। लेकिन ये चाइना मुसलमान है, एक वैसे क्वेश्चन है ना, मतलब वो आपका दोस्त नहीं है। अच्छा, वो आप मफाद के लिए वो आपके अपने साथ है। मफाद के लिए कह रहा है, चाइना जो भी है, अपने अपने मफाद के लिए कह रहा है। तो पूरी दुनिया मतलब जो दुनिया के कंट्रीज हैं वो बिजनेस के बेस पे चल रहे हैं ना, ट्रस्ट पे, जो अपने मेरा मफाद ट्रस्ट के लिए, सारे अपने मफाद के लिए। चाइना का कोई भी मफाद है ना, वो उनकी चीजें बिकती हैं, ठीक है, असला बिकता है उनका, उनकी मशियात में कारोबार, सीपैक के लिए उनके हर चीज जो है ना उनके अपने कारोबार के लिए देखते हैं वो। अच्छा, बाकी ये हमारे नबी पाक का फरमान है कि जो एक यहूदी मुसलमान का दोस्त नहीं अच्छा। हो सकता। इधर एक भाई ने बात की कि भाई कोई भी कंट्री पाकिस्तान के ऊपर मैली नजर से देखेगा, कोई भी देखेगा उसकी आंखें निकालेंगे। इस बात में कोई शक नहीं, हम पाकिस्तानी हाँ, हैं और पाकिस्तान सबसे पहले है। ऐसा ही है। लेकिन दो इस्लामिक कंट्रीज लड़ रहे हैं। एक साइड पे आप कहते हैं जो हिंदू या नॉन मुस्लिम या काफर वो लेकिन मुसलमान वो, के दोस्त नहीं, दूसरी साइड पे दो मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं। वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो अमेरिका है ना, अमेरिका इसराइल सबसे पहले करता ही ये है क्या कि वो आपस में मुसलमानों को झगड़ा करवा देता है। है। मुसलमान आपस में झगड़ा करते हैं, ठीक तो है। फिर वो उसको मौका मिलता है तो वो किसी मुसलमान के ऊपर जब उसने अटैक करना होता है, ठीक है, पहले दो मुसलमानों मुल्कों को वो झगड़वाता है आपस ठीक। में। आपके ख्याल से ये अफगानिस्तान पाकिस्तान को अमेरिका लड़वा रहा है? अमेरिका लड़वा रहा है, इंडिया लड़वा रहा है। इंडिया ये है ठीक है। कि जो बात बैठ के मसले का हल हो सकता है ना, उसका बैठ किया के जाए। मसले का हल किया जाए। अफगानिस्तान से हम टेबल टॉक करेंगे या इन्हें जो है वो मार के समझ आएगी? नहीं, अगर उनको भी अगर प्यार से समझा सकते हैं तो समझा दें, समझाना अगर वो नहीं समझते ठीक तो है। फिर कोई बात नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, आप अफगानिस्तान को कोई मैसेज दे दें। यार अफगानिस्तान को मैसेज तो यही है कि यार
खुदा का वास्ता है, मुसलमान होने का जो है ना, इंसान होने का। नहीं इंसान तो खैर बाद में आ जाता है ना, अच्छा, पहले तो वो मुसलमान है ना पहले इंसान है मेरे ख्याल से, यार। मतलब इंसान हो। बड़ा है, नहीं वो तो मैं इंसानियत उधर तो बात इधर तो मैं जा ही नहीं रहा। मैं थोड़ा हो सकता अच्छा हूँ। जी जी मुसलमान होने के नाते ठीक है जो है ना अपने लड़े। मुसलमान भाइयों का ना ख्याल करें। अदरवाइज फिर सारी बात है, इधर से रिएक्शन यहाँ आएगा। से हमेशा उन्हें मोहब्बत मिली है, ठीक है, इसके बदले में हक बनता है कि यार वो भी मोहब्बत दे। ये बताएं आपसे तो फिर बात करके मजा आएगा कि मतलब जो पाकिस्तान के मदरसे में ही पढ़े हैं ना, तो मदरसे में पढ़ने वाले जो एक स्टूडेंट है उसकी क्या सोच है, और वो पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग को आप कैसे देख रहे हैं? मैं तो सबसे पहले ये कहूंगा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ जितने एहसान किए कम है। अच्छा, अफगानिस्तान के लिए ज्यादा है। अच्छा। क्योंकि जब अमेरिका आया, रूस आया, तो पाकिस्तान ने एक भाई के साथ खड़ा कर उनका सबूत दिया। लेकिन अफगानिस्तान इंडिया की मानकर, दूसरे मुल्क की मानकर पाकिस्तान पर अटैक कर रहा है। वो कह रहे हैं कि हम जिहाद पर है। ये कौन सा जिहाद है? जब आप एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मार रहा है, ये कौन सा जिहाद है? कह रहे हम जिहाद कर रहे हैं। वो अभी भी हमारे रिश्तेदार कल बलोचिस्तान में आ रहे थे, अफगानिस्तान ने हम कर उन पर अटैक कर दिया। उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी, अल्लाह के शुक्र से बच गए हैं। उन पर अटैक कर दिया, पीछे गोले चली हैं। अच्छा। मौत के मुंह से बच कर आए हैं। ये आपने बड़ी बात की है। ये कौन सा जिहाद है कि जो दो मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं? आपस में लड़ रहे हैं, और तीसरा काफिर फायदा उठा रहा है। वो तमाशा देख रहे हैं। तो एक अगर काफिर आपस में लड़ी ना, उनकी सुलह हो जाती है। जब मुसलमान लड़े वो तमाशा देखती है। अच्छा। वो चाहती है कि आपस में कमजोर हो, हम इन पर अटैक करें, हम हुकूमत करें। वो चाहती है पूरी दुनिया पे हुकूमत नहीं। आपने और हर पाकिस्तानी इस टाइम यही कह रहा है कि जी इंडिया बैक कर रहा है, इंडिया सपोर्ट कर रहा है। नो डाउट, इंडिया के सोशल मीडिया को देखें या इंडिया के मेन स्ट्रीम मीडिया को देखें, वो अफगानिस्तान को प्रॉपर मीडिया के ऊपर प्रॉपर सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं, यानी कि उनकी फेवर में खबरें चलाते नजर आ रहे हैं। लेकिन आपके ख्याल से क्या उनकी बात सच है, या आपको पता पाकिस्तान में कभी किसी पर अटैक नहीं करेगा? तो हमारे आर्मी चीफ हाफिज है, आपको वो उसको पता होता है। जो अफगानिस्तान है तो पीछे उनको भारत कह रहा है कि आप ये दावा कर दो, ये दावा कर दो। हफ्ते पहले ना उन्होंने दावा कर दिया उनके पाकिस्तान के हमले में उनके 3 खिलाड़ी मारे गए। अच्छा। झूठा दावा कर दिया। बाद उन्होंने कह दिया कि दावा झूठा है, बाद में हो गया। झूठा दावा कर दिया। वो झूठे दावे करते रहते हैं। ठीक है। अभी उनके क्रिकेटर ने भी ये ना ट्वीट किया है, स्टेटमेंट दिया कि जी हॉस्पिटल उनके जो अफगानिस्तान के क्रिकेट टीम का प्लेयर है गुलबाज, उसने ये स्टेटमेंट दिया कि अफगानिस्तान के एक हॉस्पिटल के ऊपर पाकिस्तान ने अटैक किया। नहीं, पाकिस्तान ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान ने मैं भी खबरें सुनता हूँ, मैं भी हर रोज खबरें सुनता हूँ। पाकिस्तान ने उनके जो है ना अड्डे, हाँ। जो चौकियां, उन पर अटैक किया, जहाँ पर वो दहशतगर्दी को प्लान बना रहे थे। अच्छा। असला पड़ा हुआ था, उन पर हमले किए हैं। उनको जो ठीक है। उनकी जो कोशिश नाकाम बना दी है। ठीक है। तो ये अब गलत इसका बात है। हल क्या है आपके ख्याल से? ये जब तक अफगानिस्तान इंडिया के मानता रहेगा तो ऐसा होगा। जब तक खुद फैसला करेगा ना, खुद अपने होश से, दिमाग से काम लेगा, तब ये बातचीत से काम हो सकता है। ठीक हो। मैडम जी, पहले तो मैं कहूँगा अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आपकी बात से मुझे अंदाज़ा हुआ कि मामला कैसे हालात ख़राब हो गए। मैडम, इंसानों में इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। जो जज्बात इंसान के दिल में होते हैं ना, वो इंसान छुपा लेता है और अगले को डंग मारता है। जिसको हम प्यार करते हैं मैडम, वो डंग मारता है। ये जो हुकूमत चल रही है ना हमारी, ये हमें सज़ा दे रही है। मरीम नवाज सबसे पहले मैडम इसमें शामिल है। ये सब कुछ हो रहा है लेकिन ये मान नहीं रहे, लेकिन इसकी सज़ा इनको रब देगा, क्योंकि खुदा हर चीज़ से वाकिफ़ है। और मैडम मेरी राय ये है कि हम सबको मिलकर एक प्रोटेस्ट करना चाहिए उनकी लिए, क्योंकि इंसानियत बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो मामला हमारी ज़िंदगी के जो भी हैं, इंसानियत ज़रूरी है, हमें इंसानियत के नाते प्रोटेस्ट करना चाहिए। आप राइट हैं, अल्लाह पाक आपको और अजर दे और आपकी इस बात में और बेहतरियाँ करें। सर, हम क्यों दोस्ती बढ़ाने की बजाय या कह लें कि अमन बढ़ाने की बजाय हम जंगों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, और ये साल भी बहुत ज़्यादा जंगों में धंसा हुआ दिखाई दे रहा है। और बिल्कुल अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमें डेफिनेटली पाकिस्तान आर्मी इज स्ट्रॉन्ग, बट गलत नहीं, अगर पाकिस्तान ने पहली बात ये किया ही नहीं है, और अगर किया है तो चलो वो गलत है, हॉस्पिटल को टारगेट नहीं करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान ऐसा कर नहीं सकता। अफगानिस्तान झूठा है, हम उनको पालते रहे हैं, उनकी मदद की हर जगह पे, लेकिन वो आसान फरामोश निकले हैं। मैडम, ये मुज़ाकरात इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि तालिबान भारी हैं, तालिबान के पास असला है, हर चीज़ है, वो धमाके कर सकते हैं। लेकिन ये जो पाकिस्तान उन पर प्रेशर डाल रहा है ना, दबाव डाल रहा है, इसकी सज़ा पाकिस्तान को भी मिलेगी। पाकिस्तान में बम धमाके होने हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ आज। ये पाकिस्तान में बम धमाके ना हो तो मेरा नाम मलक मुजम्मल अवान नहीं मैडम। आप इतनी बड़ी बात क्लेम कर रहे हैं, वो भी सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर, कि ऐसा बहुत जल्द होगा। और स्पेशली अगर देखा जाए तो आपको लगता नहीं कि पाकिस्तान काउंटर कर सकता है, या जो नवीनुल हक ने बोला है कि पाकिस्तान भी मैडम, जो दहशतगर्दी चल रही थी पहले, ये मुझे पता है, जो दहशतगर्दी पहले चल रही थी, पहले आपको पता है ना बम धमाके पाकिस्तान में होते थे, अब रुक गए। हाँ जी। लेकिन अभी ये जो हमले कर रहे हैं ना नजायज, अफगानी बदला लेंगे। जज्बात होते हैं इंसान के, मैं खड़ा होता ना तो मैं भी बदला लेता। तो अब आप इस बात को ध्यान में रखें, पाकिस्तान में बम धमाके होने हैं,
जिसकी सज़ा हमें मिलनी है, लेकिन हुकूमत इस चीज़ को नहीं मानेगी। ये पीछे अफ़गान बरादरी जो है वो बहुत सख्त है, तो हमें इस चीज़ के लिए कोशिश करनी चाहिए कि हमें वो सज़ा ना दें, हम प्रोटेस्ट करें, उनके लिए हक जताएं, ताकि उनको भी एहसास हो कि हम उनके साथ खड़े हैं और हमें सज़ा ना मिले। लेकिन बम धमाके हो जाए अगर इस तरह चलता रहा। नहीं लड़वा रहे, पैसे क्यों कौन दे रहे थे? आप लोग खुद सोचे, आप लोग मीडिया वाले, आप लोग को पता नहीं पैसे कौन दे रहे? देखिए लोग ये बात करते हैं पाकिस्तान को अमेरिका सपोर्ट कर रहे हैं, अफगानिस्तान को इंडिया सपोर्ट कर रहे हैं, लोग तो यही बात कर रहे हैं, दोनों तरफ से ये बात होती है। भाई देखो बात सुनो, पैसा हम गरीब लोगों को तो कुछ नहीं मिलता है, हम लोग को कुछ मिल रहा है नहीं, पब्लिक को तो नहीं मिलता, वो गवर्नमेंट को, हमारे गवर्नमेंट को मिल रहा है ना। तो आप लोग ये सवाल जो हमसे कर रहे हैं इस वक्त, ये गवर्नमेंट से क्यों नहीं कर रहे हैं? गवर्नमेंट के जो अहदेदार है उनसे क्यों नहीं पूछते? गवर्नमेंट से तो बहुत सवालात होते हैं, लेकिन पब्लिक भी मैटर करती है ना। पब्लिक क्या सोचती है? पब्लिक ये सोचते हैं कि सुबह निकलो मजदूरी के लिए, शाम को जाओ खाली हाथ, ये होते हैं। हालात ही खराब है, महंगाई कितनी हुई है, पेट्रोल के कितने गिने। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग आपको पता है बहुत ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर गई, इतनी शदीद जंग कभी नहीं अफगानिस्तान पाकिस्तान की हुई है। हालांकि पाकिस्तान और उसको मालूम नहीं है कि ये जो है ना पाकिस्तान वाले मुसलमान है, उनको पता नहीं है, उसको 100% पता है, वो मुसलमानों को लड़ाए जा रहे हैं, वो लोग खुद जो है ना अपना जो है ना वो कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं खड़ा हुआ, आप यहाँ खड़े हुए, एक ठेले वाला खड़ा हुआ है, दूसरा ठेले वाला आ जाएगा, वो ठेले वाला जो है ना वो करेगा कि यहाँ हटो, ये मेरी जगह है, ये मेरी जगह है, अपनी जगह पे जो है ना वो करेगा, दूसरे को वो नहीं कर रहे। मुसलमानों इस जंग का क्या नतीजा निकलेगा? अफगानिस्तान पाकिस्तान की जो जब जंग लग गई है, ये तो बढ़ती जा रही है। ईरान अमेरिका जो जंग लगी हुई है, इससे एक हफ्ता पहले से पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग लगी हुई है, तो ये बढ़ती जा रही है। देखो हम लोगों ने यहाँ बनाई हुआ TTP, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उधर से लोगों ने बनाया हुआ क्या बोलते हैं उसको, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान। इधर तो कौन ये लोग? वो ये भी मुस्लिम है, वो भी मुस्लिम है। भाई ये अफगानिस्तान पाकिस्तान, ये अमेरिका पाकिस्तान अफगानिस्तान से लड़वा रहे हैं। बाकी अफगानिस्तान माशाल्लाह अच्छा मुल्क है। वह इब्रत वक़ात अले बची दुनिया तपा तवाला की घर का। आप सुने, आप क्या कहते हैं? वैसे आपने पश्तो में क्या बोले, उर्दू में बताया ना, लोगों को समझ भी आ गई। उर्दू अभी मेरे को समझ में नहीं आते है। अच्छा, वैसे आप क्या समझते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो जंग है, इसका नतीजा क्या निकलेगा? इस जंग का एंड क्या होगा? वल्लाह मैं तो नहीं समझता हूँ। अफगानिस्तान का बल्ले 4 मारते हुए हम उसके ऊपर खफा नहीं है, मगर इन लोग के ऊपर फिदाई हमला होएगा इंशाल्लाह। क्या जंग होएगा? अमन होना चाहिए, और क्या जंग होएगा? अभी ये किस कौन से बातों को हम लोग सही करें? हम लोग का काम तो नहीं है। हर बॉर्डर पे मामला खराब है, हर जगह पे हालात खराब है। और देखें पाकिस्तान के इस वक्त जो मामलात है, वो इंडिया और पाकिस्तान की आपको पता है पहले से दुश्मनी चल रही है। ईरान के ऊपर अभी इस वक्त जंग मुसल्लत है। ईरान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो भी इस वक्त टेंशन के अंदर चल रहा है। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शहर होता है, वो भी इस वक्त बड़ी मुश्किलात के अंदर है। वहाँ पे तो बाकायदा जंग लगी हुई है, ईरान और अमेरिका जंग से पहले वहाँ पे जंग लगी हुई है। अंकल क्या कहते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो जंग है, इस पर आप क्या कहते हैं? जंग होनी चाहिए अफगानिस्तान के साथ? नहीं होनी चाहिए। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की इस वक्त बहुत शदीद जंग लगी हुई है। अल्लाह खैर करे, अल्लाह बादशाह। देखें लोग कहे तो नहीं, आप क्या समझते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो इस वक्त जंग है, इस पे आपका क्या ओपिनियन है? यार मैं इसमें क्या कह सकता हूँ, देखो हमारे माशाल्लाह ये भी इस्लामी मुल्क है, वो भी इस्लामी मुल्क है, ठीक है। और जहाँ पे मुसलमान का नुकसान होता है तो वहाँ हमें दुख मिलता है। उसकी वजह ये है कि हम सारे जो है इस्लामी भाई है, और जब इस्लाम में ये चीज़ हो जाती है कि यार दोनों भाई है, तो अगर लड़ रहे हो तो नाजायज़ हो रहा है, ये समझो। इस हवाले से ये सोचते हैं कि अफगानिस्तान भी मुसलमान मुल्क है, पाकिस्तान भी मुसलमान मुल्क है। वही मुसलमान वाली बात, इधर भी मुसलमान मर रहा है, उधर भी मुसलमान मर रहा है, इधर भी हमारा भाई मर रहा है, उधर भी हमारा भाई मर रहा है। इस जंग से कोई फायदा नहीं है। दोनों मुसलमान मुल्क है, हाँ दोनों भाई भाई हैं। इनको चाहिए कि आप इसमें सुलह करें, सुलह से इनका मसला हल होगा, जंग से कोई मसला हल नहीं होता। आप कह रहे यार, हर कोई ये बात कहते हैं अफगानिस्तान के अंदर हमारे मुसलमान भाई हैं, मुसलमान भाई हैं, मुसलमान के अलावा लोग कोई बात ही नहीं कर रहे। लेकिन जो मामलात हैं वो तो जियोपॉलिटिक्स तो इस चीज से ऊपर होती है ना। जियोपॉलिटिक्स के ऊपर ये हाँ इसका कोई हल्का फुल्का होता है, हल्का फुल्का इसके ऊपर भी डिसीजन होता है कि वो किस रिलीजन के, उनकी कास्ट क्या है, उनकी जबान क्या है। लेकिन जियोपॉलिटिक्स वो इंटरेस्ट बेस्ड के ऊपर होती है। तो यहाँ पे मुसलमान नहीं देखा जाता है, मुसलमान कौन है तो ईसाई कौन है, ये चीजें नहीं देखी जाती हैं। जियोपॉलिटिक्स के ऊपर तो इंटरेस्ट बेस्ड देखा जाता है ना। आप क्यों ये बोलते हैं, हर कोई ये बात करते हैं कि मुसलमान मुसलमान है? वो नहीं देख रहे हैं ना, हमको देखना चाहिए। मुसलमानियत इंसानियत भी है ना, सिर्फ मुसलमान भी नहीं है, हम इंसान भी हैं, इंसानियत भी देखना चाहिए। उनको देखना चाहिए कि यार वहाँ भी इंसान है, यहाँ भी इंसान है। गलत कौन कर रहा है? गलत काम है ना। गलत कौन कर रहा है? पाकिस्तान की तरफ से या अफगानिस्तान? वो भी गलत कर रहा है, ये भी गलत, वो भी मार रहा है, ये भी मार रहा है, दोनों गलत कर रहे हैं। एक नहीं है कि आप पाकिस्तान गलत कर रहा है या अफगानिस्तान गलत कर रहा है, ये दोनों गलत कर रहे हैं। तो पहले से ही आने ना देते यहाँ पे, अगर अभी उनको निकाल रहे हैं, इस तरह कुछ कर रहे हैं, ठीक है, तो सब सारे लोग जो है वो एक तरह के तो नहीं होते ना।
कुछ अच्छे भी हैं कुछ बुरे भी हैं, सबको बुरा तो नहीं कह सकते ना सबको अच्छा कह सकते हैं। लेकिन तालिबान की जब गवर्नमेंट आई थी लोग यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे थे, आपको भी अच्छी तरह पता होगा, आप भी यहीं पे रहते पाकिस्तान के अंदर, हर कोई सेलिब्रेट कर रहा था तालिबान की गवर्नमेंट को। अभी जो जंग का माहौल हो गया, अभी हर हालात जज्बात तो सब बदल गए। लोग तो कह रहे थे तालिबान की हुकूमत आ गई है, बड़ी इस्लामी हुकूमत है, बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन उस तरह अच्छा तो कुछ भी नहीं हुआ। नहीं हुकूमत तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आई है ना, तो नहीं, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की जब गवर्नमेंट आई थी लोग यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे थे, वहाँ पर आई ना, तो यहाँ वहाँ के जो लोग होंगे वो यहाँ पर सेलिब्रेट तो करेंगे ना, जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं। पाकिस्तानी भी सेलिब्रेट कर रहे थे। अब इसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो बॉर्डर है वो सारे बॉर्डर खाली हो गए, और बहुत बड़ा बॉर्डर है ये, कहीं 100 किलोमीटर का, कहीं 100 किलोमीटर का ये बॉर्डर है, और पूरा बॉर्डर खाली हो गया। और अफगानिस्तान के कैपिटल के अंदर स्टाफ पाकिस्तान एयरफोर्स कर रही है, तालिबान की तरफ से इस्लामाबाद में ड्रोन भेजे जा रहे हैं, तो ये जंग तो बढ़ती जा रही है, कम तो नहीं हो रही है जंग। जंग तो बढ़ेगा ना, जब तक ये बैठ के मुज़ाकरात नहीं करेगा कोई हल नहीं निकलेगा। ये सारा अमेरिका का पॉलिसी है, हम मुसलमानों को लड़वा रहा है, इसीलिए मैं बोलता हूँ मुज़ाकरात होना चाहिए, सब मुसलमान आपस में बैठ के मुज़ाकरात। दोस्तों आपने वीडियो तो देखे वो जहाँ पर पाकिस्तानी लोग कह रहे हैं कि बोल रहे हैं कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मार रहा है। देखिए आप में कुछ ऐसा चलता है, जैसे पठान है, वो अफ़गानिस्तान में कुछ पठान है और आप मुस्लिम हैं, तो उन्हें कुछ सिया वगैरह इनका चलता रहता है, तो इस कारण में इनमें आपसी में लड़ाई होती रहती है। और आप जहाँ पर अफ़गानिस्तान से तो चली रही है, और जहाँ पर इनके बलूचिस्तान और भी इलाके हैं, तो वहाँ पर पाकिस्तान में भी खुद ही आपसी में हो रही है। तो वहाँ पर वो जैसे अफ़गानिस्तान जो है पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है, और जहाँ बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान के कराची या और भी जगहों पे अटैक कर रहे हैं, वो अंदर से ही पाकिस्तान में अटैक कर रहे हैं। और जहाँ पर अफ़गानिस्तान बाहर से अटैक कर रहा है, तो पाकिस्तान को दोनों ही तरफ से मार पड़ रही है। तो पाकिस्तान कह रहा है कि इंडिया इन लोगों को सपोर्ट कर रहा है, इंडिया इन्हें भड़का रहा है। ऐसा हम नहीं कर रहे, वो आप ही का है, आप लोग ही हैं जो लड़ते रहेंगे, और जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। बात वही है, पहले इन लोगों ने अफ़गानिस्तान पे अटैक किया था, तो अफ़गानिस्तान ने उसके जवाब में अब वो अफ़गानिस्तान अटैक करते जा रहा है, और जहाँ पर वो बार बार पे अटैक कर रहा है। और इन्होंने भी अफ़गानिस्तान में अटैक किया था, जिसमें कुछ मासूम लोग हॉस्पिटल में थे, उन पे अटैक किया, तो वहाँ पर उनके 400 लोग मारे गए अफ़गानिस्तान में। और इन्होंने तो जो अब हॉस्पिटल था उस पर जाके अटैक किया, क्योंकि वहाँ पर तो कुछ ऐसा कुछ हो ही नहीं था। आप आतंकी बेस पे करते या किसी भी जगह करते तो वो मानते, आपने मासूम लोगों पर अटैक किया, और इंडिया अफ़गानिस्तान के साथ है, और वो इंडिया अफ़गानिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। और दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हो तो लाइक करिएगा, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।